और AK सिंह। और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम तैयारी करेंगे, यानी आज बचे हैं हमारे पास अंतिम 6 दिन। अंतिम 6 दिन में SST स्पेशल देखेंगे। और SST स्पेशल में आज क्या देखना है हमें? आज हमें देखना है टैग वर्ड्स, यानी कि SST के टैग वर्ड्स। आज आपकी क्लास है टैग वर्ड्स की, तो टैग वर्ड्स आज देखेंगे। और फिर कल से हम टैग वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से आपको यानी कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके, यहाँ पर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, समय व्यर्थ न करते हुए हमें चलना है अपने टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो हम चलते हैं, आज क्या है SST के टैग वर्ड्स देखते हैं, यानी कि SST टैग वर्ड्स को देखते हैं। ओके, ठीक है। तो सारे टैग वर्ड्स की उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो टैग वर्ड्स में सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, टैग वर्ड्स आपको पता होगा 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जब आपका क्वेश्चन नहीं वाला पूछा जाए तो क्या नहीं क्वेश्चन हो जाता है, तो वो नेगेटिव टैग वर्ड में लेके चलते हैं। अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टैग वर्ड में लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको क्या है 3 क्वेश्चन नहीं पर मिलेंगे और 1 क्वेश्चन पॉजिटिव में मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 क्वेश्चन पॉजिटिव में मिलेंगे और 1 क्वेश्चन नहीं पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है टैग वर्ड्स के बारे में। तो टैग वर्ड्स में सबसे पहले चलते हैं हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स में, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड में देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्ड में क्या आते हैं? पॉजिटिव वर्ड में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली बात आती है विविध गतिविधियाँ, यानी कि आपको विविध गतिविधियाँ, विभिन्न गतिविधियाँ, ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोनों में से कुछ भी मिले, विविध गतिविधियाँ या विविध गतिविधियाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दृश्य श्रवण सामग्री, ठीक है। क्या है कि जहाँ पर आपको दृश्य यानी श्रवण सामग्री यानी ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ करते मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आंसर आपका उसी से होगा। फिर आएगा दैनिक जीवन से जोड़ना। जहाँ पर भी आपको क्या है क्वेश्चन में आपको लिखा मिल जाए कि हमें क्या करना है, ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना है, यानी कि उसके बाहर के जीवन से जोड़ना है या दैनिक जीवन से जोड़ना है। देखो, दैनिक जीवन से जोड़ना है और एक कक्षा के बाहर, यानी कि कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना है, जीवन से जोड़ना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन आपसे यानी कि बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों में बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये दोनों इम्पोर्टेंट बनते हैं। फिर आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका लिखिए समावेशी कक्षा, यानी कि समावेशी कक्षा आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपको समावेशी कक्षा में बताया था मिक्स एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या है? मिक्स एजुकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, समावेशी कक्षा जो है आपको मिक्स एजुकेशन के ऊपर मिलेगी और मिक्स एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है चर्चा, यानी कि चर्चा करना, अवसर देना, अवसर देना, ठीक है। बच्चों को सम्मान देना, इस तरह की बच्चों की त्रुटियों को यानी उन्हें लेके चलना। ये देखिए 2 चीज़ होती हैं। अगर हम फीडबैक लेके चलते हैं तो फीडबैक आपका ज़्यादातर आपको टैग वर्ड में यूज़ तो करा जाता है, पर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए किस तरह से यूज़ करना है। भाई जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है और ये सारे चीज़ें हैं उनमें इस तरह के आते हैं वर्डिंग, पर आपको लिखवाया जा रहा हो, क्योंकि सम्मान देना इस तरह की चीज़ें कभी कभी आपको नेगेटिव में लेके चली जाती हैं और क्वेश्चन आपको। अब आएगा प्रोत्साहन करना। क्या है? प्रोत्साहन करना। ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। फिर आता है आपकी गतिविधि, यानी कि गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। क्या है? गतिविधि
अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जो सबसे फेमस है आपका है बाल केंद्रित शिक्षा। लिखिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। ये तो आपके सारे ही क्या है जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें काम आएगी। फिर आपका आ जाता है जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, और जिज्ञासा में भी क्या है यानी 50-50 रहता है कि जिज्ञासा उसकी किस तरह से है, किस तरह से लेके चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिज्ञासा के ऊपर आपका पूछा जाता है, तो जिज्ञासा में आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। फिर आपका हो जाता है एसएसटी में एक चीज़ आपसे पूछी जाती है क्षेत्र भ्रमण, यानी कि क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका क्या है एसएसटी में कि क्या है उनके जो यानी कि उन्हें समास यानी कि एक तरह समाज से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका इस तरह के टैग वर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड्स में, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में पेपर 2 के अनुसार या फिर एसएसटी के अनुसार लेके चलते हैं। सबसे पहला आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए हमें क्या है ज्ञान प्रदान नहीं करा जाता। हम क्या करते हैं उच्च शिक्षा के लिए नहीं, हम करते हैं क्या है उसे क्या है ना उसके दैनिक जीवन के लिए, उसके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए। तो ये आपका जहाँ पर भी आपको लिखे मिले उच्च शिक्षा के लिए ज्ञान प्रदान करना या उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाता है ग्रेड, यानी कि ग्रे के लिए, अंक के लिए, ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड हैं। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है व्याख्या करना, व्याख्यान करना या व्याख्या करना। ठीक है, फिर आपका बचता है शिक्षा, यानी कि अभी क्या था चाइल्ड सेंटर था, अब आएगी शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए शिक्षा पर, यानी कि किस पर आधारित होता है, चाइल्ड सेंटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका लैंगिक, यानी कि लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता भी आपका यानी कि लैंगिक असमानता ज़्यादातर साइंस और मैथ में पूछा जाता है, क्योंकि साइंस और मैथ में आपसे वो क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि लड़कियां क्या है बायो पढ़ती हैं और लड़के क्या है मैथ्स पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या है असमानता वाली बात आती है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, एसएसटी में कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब लैंगिक असमानता और इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिल गई भाई। जब इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल गई, यहाँ पर मिल गई, और देखो सबसे पहले क्या करना है, कहीं भी आप चले जाओ, कोई से सब्जेक्ट में चले जाओ, देखो कुछ जैसे समावेशी है, मिक्स एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें लेके चलना है, तो इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है। जो बच्चा क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले आपको अपने इमेजिनरी में या फिर अपने दिमाग में क्या कर लेना है कि बच्चा एक तरह से बच्चा सुपीरियर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, जिसे हमें सब कुछ सिखाना है। उसे क्या है नहीं मारना नहीं है, पीटना नहीं है, दंड नहीं देना, रटाना नहीं है, हमें क्या करना है उसे ज्ञान प्रदान करना है, रटाना नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ज्ञान प्रदान करने की बात जहाँ पर आए तो वहाँ पर क्या है वो पॉजिटिव आंसर होगा, रटाने की बात आए वो नेगेटिव हो गया। जहाँ पर आपको उसका क्या है अर्थपूर्ण यानी अर्थपूर्ण आएगा तो पॉजिटिव हो गया। उसे क्या है उसका उत्तर लिखवाने वाली कला डेवलप करना, उसे यानी कक्षा में चुप करके बैठा देना, तो ये क्या है सीटेट के अगेंस्ट आंसर है, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे एसएसटी के टैग वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए और कहीं ना कहीं आपके एसएसटी के टैग वर्ड्स में शामिल होते हैं। और जब हम कल क्वेश्चन का यानी कल से हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा किस किस तरह से आपको टैग वर्ड्स को यूज़ करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।